हेलो दोस्तों, DTechW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5G के बारे में बात करेंगे। 5G को इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा और अभी 5G फ़ोन खरीदना सही रहेगा या नहीं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और 5G के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है जिसकी गवर्नमेंट ऑक्शन करती है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ये स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो हमारे आसपास ही पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं, जो लाइट के द्वारा इधर उधर घूमते रहते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। लाइट में मौजूद 7 रंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट होता है जो दिखाई देता है, बाकी सब वेव्स दिखाई नहीं देते। ये वेव्स बहुत सारे हैं, जैसे एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इन वेव्स को इनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर अलग अलग कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर हमारे इंटरनेट की स्पीड डिपेंड करती है। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का यूज किया जाता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को इस इमेज से समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये वेव्स 1 सेकंड में ऊपर नीचे मिलाकर कितनी बार रिपीट हो रहा है, और वेवलेंथ इस वेव्स के द्वारा तय की गई दूरी होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर इन वेव्स के बीच का गैप कम हो जाता है और ये ज़्यादा दूरी तय नहीं करती, लेकिन इनमें डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का ऑक्शन करती है, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के आधार पर ही अलग अलग रेट तय किया जाता है। इन रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी बैंड को ही स्पेक्ट्रम नाम से ऑक्शन किया जाता है। चूँकि ये स्पेक्ट्रम भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा टेलीकॉम कंपनी के लिए इनका ऑक्शन किया जाता है। दोस्तों, स्पेक्ट्रम में जो बैंड्स होते हैं, इनके डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड इनके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको मोबाइल में किसी वेबसाइट से कोई फिल्म डाउनलोड करना है, तो मोबाइल का नेटवर्क जिस बैंड पर काम कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो मोबाइल में आपकी फिल्म तुरंत डाउनलोड हो जाएगी, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो बैंड अलॉट किया है टेलीकॉम कंपनी को, वह एक रोड है जो टेलीकॉम कंपनी के टावर और मोबाइल यूजर के बीच में है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को इस रोड की चौड़ाई मान सकते हैं। मोबाइल यूजर नेट पर कुछ भी सर्च या डाउनलोड करता है तो रोड की चौड़ाई यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के वजह से रिजल्ट हमें ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क में एक खामी ये है कि इनका रेंज बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होता है। अभी देश में 5G की तैयारी हो रही है, जिसमें 5G के लिए 2 तरह के नेटवर्क की चर्चा है, मिलीमीटर वेव और सब 6 बैंड की। मिलीमीटर वेव में 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 52 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी बैंड देखने को मिलेगा। इस बैंड में 5G की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन मिलीमीटर वेव का रेंज बहुत कम होता है। कंपनी को इस नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 4G के मुकाबले बहुत सारे टावर्स लगाने होंगे, जिस कारण टेलीकॉम कंपनी 5G यूज करने वाले यूजर से ज़्यादा पैसा वसूल करेगी। मिलीमीटर वेव नेटवर्क बहुत ही वीक होता है। अगर इस नेटवर्क के रेंज में पेड़, बिल्डिंग या फिर मौसम खराब हो जाने पर नेट का स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए इंडिया में 5G के लिए सब 6 फ्रीक्वेंसी बैंड का ही यूज किया जाएगा। इसका वेवलेंथ भी मिलीमीटर वेव के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, अब अगर इंडिया में 5G लॉन्च की बात की जाए तो इसे आने में लगभग 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 4G बैंड्स का ऑक्शन किया था, ताकि जिन कंपनियों के स्पेक्ट्रम की वैलिडिटी खत्म होने वाली है उन्हें रिन्यूअल कर सके। अभी भी इंडिया में लोग 2G और 3G नेटवर्क का यूज करते हैं। टेलीकॉम कंपनी इन यूजर्स को सस्ते प्लान के जरिए 4G में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनियां अभी 4G नेटवर्क को ही सही करने में लगी हुई है। देखा जाए तो अभी भी इंडिया में लोगों को 4G का एक्चुअल स्पीड नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी टेलीकॉम कंपनी 5G लाने की तैयारी शुरू कर दी है और 5G के टावर्स लगने शुरू भी हो चुके हैं। कुछ समय पहले एयरटेल ने हैदराबाद में 5G की टेस्टिंग की थी। ये 5G की टेस्टिंग 4G नेटवर्क को ही अपग्रेड कर की गई थी। अगर 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की बात की जाए तो इसे साल के लास्ट तक किया जा सकता है। अगर इसके बाद 5G को लॉन्च कर भी दिया जाता है तो शुरू में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए सर्विस उपलब्ध होगा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे शहरों में 5G का सर्विस मिल पाएगा। इसलिए अगर आप 5G फ़ोन लेना चाहते हैं और आपको फ़ोन को 2 से 3 साल तक यूज करना है तो बेशक 5G फ़ोन ले सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो 6 महीने या साल भर में अपना फ़ोन चेंज करते हैं तो वे इसी प्राइस में एक अच्छा 4G फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि मोबाइल कंपनी इंडिया में 5G के नाम पर महंगे फ़ोन ला रही है। जब इंडिया में 5G आ जाएगा तब तक 5G फ़ोन बहुत सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।